अभी जो है ना दो हैंड रेज हो गए। एक मैदा खान, क्या नाम है, शीरी कह रही है मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। अच्छा, मैदा कंवल जो है ना, पहले वो बात करने फिर शीरी के पास जाते हैं। जी मैदा कंवल, आप बात करें। जी मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और मरियम सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ रही है। जी मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर नेट की, तो मैंने कहा मैं बात कर लूँ जल्दी जल्दी, फिर आप उसके बाद कीजिएगा। मैंने बहुत मुश्किल से रीजॉइन किया है, पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी इसमें कि हम लोगों को अभी सिस्टम का पता चला है, और सिस्टम एक ही दिन में ठीक नहीं हो जाता ना। ये अरसा दराज से बिगड़ा हुआ सिस्टम है, और हम जो चले थे कश्मीर को आज़ाद कराने, हमें ये तो याद ही नहीं है कि हमारा एक हिस्सा जो है वो अलग कर दिया गया है अपनी जिद और अना की वजह से। काफ़ी लोगों ने इसमें किया है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगी, बस मुझे मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जब मैं अब भी कोई वीडियो वगैरह सामने आती है, देखती हूँ, तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं कहती हूँ कि हम तो कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते थे, और अभी रिसेंटली हमें ये पता चला है कि हम खुद भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए। बस आज़ादी के वो क्या कहते हैं, हमारे बच्चों को और हमें मिली तरानों के पीछे लगाकर खुद लोग मिली खजाने के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं अब आपको मौका देती हूँ, श्री बात करना चाह रही थी, करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, मरियम, उमर भाई और आबदा बहन, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं बात ये कहना चाह रही थी, अभी ये क्या नाम है, इनाम साहब है, इनाम इनाम हमारे जो आर्मी का जो पहला गवर्नर जब जो था ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ग्रेसी, कायदे आजम ने उसको कहा, तब उन्होंने उस वक्त की ये बात है, तब उन्होंने उसको कहा था कश्मीर के लिए कि कश्मीर की तरफ जाओ, तो उसने इनकार कर दिया था। उसने इनकार कर दिया था। मतलब एक सिविलियन हुकूमत को और एक उस बंदे को इनकार हुआ इस आर्मी की तरफ से जिसने का ये मुल्क बनाया। तो ये आज तक जो हम जो है ना, उन्हीं के रूल और उन्हीं के वही पुराने रूल्स और वही पुराने जो तरीके हैं ना, उसी के ऊपर चल रहे हैं। आप ये ना समझें कि आप लोग आजाद हैं, आप लोग एक कॉलोनी है। अकॉर्डिंग टू देम, हमारे अपने जहनों में है कि हम लोग आजाद हैं। और ये जो अभी बैठे नीचे हंस रहे थे ना, इनको भी मैंने कल भी जवाब दिया था, और इनको आज मैं फिर कहती हूँ कि ये आप देखना कि इनकी बेटियों को एक दफा ये इंडिया एक दफा हो लेने पाकिस्तान का हशर नशर जो ये कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है। अल्लाह तो बेहतर है, अल्लाह बेहतरीन वो करने वाला है, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, इन्हीं की बेटियों को ना उन्होंने फिल्मों में नचाया, ना अपनी औरतों की तरह नंगा करके, ना इनके साथ वही सलूक किया जो आजकल इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। फिर देखना, फिर इनकी बत्तीसियां देखना कहाँ निकलेंगी। हमें पता है ना कि हमारे, पता नहीं इनके वालिदैन ने शायद इन्हें किस्से नहीं सुनाए। मैं खुद गवाह हूँ इस बात की। मैं छोटी थी, हमारे घर जो था वो उधर पहले कोई सरदारों का होगा लाहौर में, वो यहाँ रहते होंगे, वो शिफ्ट हो गए, यहाँ से चले गए। जब बहुत अरसे के बाद 74-75 की बात है, वो लोग एक दिन डोर नॉक हुआ तो पता चला कि जी वो सरदारों की कोई कंपनी, वो आए हुए सरदार है नीचे जी। उन्होंने आके कहा कि जी हम तुम्हारा ये घर था, हम देखने आए हैं, ये कैसा है अब ये और वो। तो अम्मी ने और दादी माँ ने उन्हें बुला लिया ऊपर। अम्मी ने कहा कि अच्छा अच्छा हाँ जी आपका घर है, जरूर आप लोग आए, बड़े अच्छी कदमदारी की। तो उनमें से ना एक यंग सी औरत, आप समझ लें कि कोई 35-40, मैं तो छोटी थी, वो अम्मी के पास किचन में आ गई तो कहती है मैं मुसलमानों की बेटी हूँ, मैं मुसलमानों की बेटी हूँ। और इन सरदारों में वहां मेरे माँ बिछड़ गई, मेरे माँ बाप बिछड़ गए, इन्होंने शादियां पाला पोसा जो भी किया होगा, और सरदारों से शादियां की हुई, उसकी औलाद है उनसे। कहती मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं मुसलमानों की बेटी हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ। इनके साथ ना ये होगा, फिर ये खुश होंगे, फिर देखूंगी कि इनके दांत निकलते, फिर मैं पूछूंगी इनसे कि इनके दांत निकलते हैं इस तरह के। मतलब कोई इंतहा है ना ये चीज। और जो अभी अभी इनकी आंखों के सामने इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, नजर नहीं आता इनको, इनकी आंखें बंद है, और फिर ये दांत निकाल रहे हैं।
इनको नजर नहीं आता कि इनका जो लीडर बैठा हुआ उधर चढ़ के उधर लंदन में वो किस किस को मिल रहा है। वहां मोदी जो है वो गालियां निकाल कर आता है पाकिस्तान को, क्या क्या लफ्ज कह कर आता है अफगानिस्तान में, ये उसको अपनी बेटी के की शादी के ऊपर लेकर घर पहुंच जाता है और ये आगे से दांत निकालते हैं। और अगर वो आया था यहाँ पे जंदाल और वो, तो उसके अंदर तो फिर हमारी फौज भी शामिल है ना, उसने कैसे उन्हें क्लियरेंस दे दी? मतलब ये बहुत सारी बातें हैं और ये इनको हम लोगों को तो अल्लाह ताला बचा के रखे, लेकिन इन लोगों को पता चलेगा कि जिस टाइम इनके ऊपर हिंदू आकर बैठ गए ना, फिर इन्हें पता चलेगा। जी बात कर ली आपने? हाँ जी, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू शीन, थैंक यू सो मच। देखिए बात ये है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी डिवाइडेड है, ठीक है ना। एक वही है जो प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका, प्रो इंडिया बेसिकली है, ठीक है, और एक वही है जो कि प्रो पाकिस्तानी है, जो हमें नजर भी आ रहा है, जो खामोश मुजाहिदीन जो इमरान खान को भी खबर दे रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जो फाइट कर रहे हैं, दोज हु आर फाइटिंग बैक। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे कितने हमारे वेटरन्स हैं, हमारे आर्मी के अंदर अभी कितने लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल हिम्मत हारने की बात नहीं है। फाइट है भाई, जिंदगी किस चीज का नाम है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये क्या तुम्हें हर जो चीज तुम ख्वाहिश करोगे तुम्हें मिल जाएगी? और क्या जिंदगी इतनी आसान है? तो जब अल्लाह ताला ने ही कह दिया है तो फिर तो आसान तो नहीं है। हम तो यहाँ बैठ के तो टीवी देखना, कॉफियां पीना और खानों पे तैयार होकर खानों पे चले जाना, तो ये तो लाइफ नहीं है, ठीक है ना। लाइफ तो ये है कि हम किसी मकसद के लिए खड़े हो, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें कोई मकसद दे दिया, ठीक है। अहमद एक सेकंड, हमें तो अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस दौर में पैदा हुए हैं जिस वक्त हम आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। तो हम तो हक सच की तरफ खड़े हुए हैं, नजर आ रहा है, क्योंकि जुल्म हम इमरान खान की पार्टी तो नहीं कर रही, ठीक है, जुल्म तो उसकी पार्टी पे हो रहा है और हम उसकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम सारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं ना, हम पाकिस्तान को आजाद कराने की बात कर रहे हैं ना। ये जो ऊपर जो जुमगट्टा छोटा सा बैठा हुआ है, जो आज उसकी बारी आज उसकी बारी, फिर जी यहाँ तक के सोचें कि कितने चक्कर लगे इंग्लैंड यूके नवाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान को, उस एक बंदे के। जब से इमरान खान वजीर आजम बना, पहले शुरू हुए ये लोग टमाटर के नाम से, टमाटर महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए। मैं को ये इनको ये हो क्या रहा है ऐसे मीडिया कैंपेन की, ये सब बाजवा की तरफ से ही हो रहा था ना, बाजवा दोनों हर तरफ चल रहा था। मैं तो कहती हूँ आइंस्टाइन की तरह ना बाजवा का दिमाग जो है ना निकाल के तो ये रखना चाहिए किसी लेबोरेटरी में, ताकि जरा पता चले कि ये सोचता कहाँ से है। ये मतलब हर तरफ चले, हर तरफ इसने क्या कुछ नहीं इस बंदे ने किया है। तो अब आप अच्छा अब चला भी गया है तो फिर भी देखिए हमारे एक्टिविस्ट को उठा के तो उनके अकाउंट्स वगैरह से ट्वीट्स उसकी फेवर में कराई जा रही हैं। ये तो कोई चाल चल रहा है ना, ये तो कोई हमें आर्मी के टोटली अगेंस्ट करना चाह रहा है। आर्मी के बीच में से ही है वही फहीम और ये वो जो भी है ब्रिगेडियर फहीम और जो ऊपर जो बैठे हुए हैं। तो बात ये आती है कि हमारे नए आर्मी चीफ के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल की घड़ी है। हमें थोड़ा सा उनको एज इसलिए देना चाहिए कि एक तो वो कल गए हैं अर्शी शरीफ की वालदा के पास, उन्होंने वादा किया है, दूसरा हाफिज हैं। देखिए मतलब मेरे ख्याल से कि अगर और फिर इतने कॉम्पिटेंट भी थे तो मेरे ख्याल से वो बेहतरी ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने ये फैसला किया है कि हम अपने न्यूक्स बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। जो कि IMF की डिमांड है, जिस मकसद के लिए ये हुकूमत ये जो रिजीम चेंज कराई गई है, ठीक है। तो अब लेट्स सी, तो यही तो है ना, फाइट ही तो करनी है, तो बस हक और सच के साथ खड़ा होना है। जी हम आगे मौका देते हैं। जी आपने ज्वाइन किया है, आप गर्देजी अस्सलाम जी मरियम मैं वालेकुम अस्सलाम आबिद आपको वेलकम पसंदीद, इस्माइल अल्लाह बाकी जितने भी नए भाई बहन आए हुए सबको वेलकम पसंदीद। जी आबिद आप जारी भाई बात करें। ये मेरे टेलीफोन मिल गया, मैंने तो अभी बात ही नहीं की है, मैं जारी कैसे रखूं? मैं सुनती हूँ अभी।
अच्छा नहीं बात करे आबिद आप बात करें। अच्छा तो ये अस्सलाम वालेकुम सबको। और मरियम ने बहुत अच्छी बातें की हैं और ये हकीकत है। और शीरी ने भी जैसे बताया कि कायदे आजम से ये शुरू हुआ है इन लोगों का इस्टेब्लिशमेंट का सिलसिला। मगर सबसे अजीब बात ये है कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल है हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई रोल होता है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट अपने ही मुल्क और अपने ही अवाम के खिलाफ साजिशें करती है। ये क्रेडिट जो है ना, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जाता है और डे वन से ये इनके साजिशों का सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब जबकि हम सब पे हक और बातिल की खुल गई है, तमीज आ गई है, हमने देख लिया है खुल के, तो अब मेरा ख्याल है यही एक चीज थी जिसकी हम में कमी थी। और जब ये हो गया, यही सबसे मुश्किल काम था। और ये रब्बुल आलमीन ने हम पे एहसान किया कि हमें ऐसा लीडर मिल गया जिसने हमारी रहनुमाई की, हमें सच और झूठ में तमीज सिखाई और हमें गाइड किया, इस तरीके से एजुकेट किया। 26 साल लगाए एजुकेट करने में, तब कहीं जाके ये रिजल्ट निकला है। तो मुझे एक वो बात याद आती है, मुझे याद नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली। एक अफ्रीकन कंट्रीज में वो गुलामों को आजाद करवाने की ना वो स्ट्रगल करती थी और आजाद करवाती थी। उससे किसी ने जब पूछा, क्या मीडिया में ये सवाल पूछा गया कि आजादी का सबसे जो मुश्किल मरहला था वो आपको कौन सा पेश आया इस जद्दोजहद में, तो उसने कहा कि गुलामों को ये एहसास दिलाना कि तुम गुलाम हो। तो हमें पहली दफा तो ये एहसास हो रहा है कि हम तो गुलाम थे। जब हमें पता चला है तो तभी हमने कहा है कि अब हम कोई गुलाम तो नहीं, अब हम गुलामी से इनकार कर रहे हैं। तो ये जद्दोजहद का सबसे मुश्किल मरहला जो है ये हमने हासिल हो गया हमें। इसके बाद मेरा ख्याल है कि बाकी मराहिल जो हैं वो अपने आप आसान होते जाएंगे, लेकिन ये है कि हमें अपने हिस्से का काम करते रहना होगा। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगी, फिर मैंने जो ऐड करना होगा तो वो मैं करूंगी। जी आबिदा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। यह है कि बाकी जो लिसनर हैं वो अगर आना चाहते हैं तो आ जाएं स्पीकर पे, तो बात करें, हम आप लोगों को सुनना चाहते हैं। और जी अहमद भाई, अगर आप बात करना चाहते हैं, अहमद मेमन, तो आप बात कर सकते हैं। और इस्माइल भाई, जी इस्माइल खान भाई, आपको भी खुश आमदीद जी। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे बहन भाई को मेरे तरफ से बहुत सारे ढेर दुआ सलाम। सर मैं सुन रहा हूँ, मैं ज़रा यहाँ पे वर्कशॉप में मसरूफ़ हूँ, तो मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखें, खुश रखें और हर जायज़ ख्वाहिश जो भी जिसका भी हो जायज़ ख्वाहिश अल्लाह ताला उनको पूरा करें। तो मैं सुन रहा हूँ, टॉपिक जा रहा है और जज़ाकल्लाह खैर स्पीकर देने का। और जितने भाई हैं, बहन भाई हैं, सब के लिए मेरे तरफ से बहुत ढेर सारे दुआ सलाम। अच्छा मुझे जाना है नमाज पढ़ने के लिए, तो प्लीज किसी आप आबिदा को बना ले को होस्ट, अगर आबिदा फ्री हैं तो, या किसी और को बना ले। उमर आप इधर ही हैं? जी बिल्कुल, चलो ठीक है, बना लें, अभी आज मेरे पास टाइम है। चलो आगे सो मच, ओके, बहुत शुक्रिया मरियम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी तलत सर, आपको वेलकम, खुशामदीद। बाकी जितने भी आए एक बार फिर सबको वेलकम। तो जी अहमद मेमन साहब, अगर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप बात करें। उमर भाई से साथ